हरि ओम। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति अनन्य मनसा ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्युक्ता उपासते। ये दोनों ही श्लोक बहुत अच्छे हैं। देखिए, जो हम लोग की समस्या है वो ये है कि हमारा मन असत्य में बहुत जल्दी तादात्म्य हो जाता है। अपरा प्रकृति और परा प्रकृति का झूठा मिलना ही, अपरा प्रकृति के किसी अंश से तादात्म्य करना ही बीमारी है। कहीं पे ममता का भाव आ गया, कहीं पे अहमता का भाव आ गया और उसी को हम सब कुछ मान लेते हैं। हम सुनते हैं, लोग बोलते हैं कि स्वामी जी हमारे लिए हमारा परिवार सब कुछ है। अब परिवार जब लक्ष्य हो जाएगा तो परिवार तो अच्छी बात है, परिवार तो एक सोशल स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर परिवार ही लक्ष्य हो गया तो इंस्पिरेशन कहाँ से आएगी? जिसने परिवार दिया वो उसको छोड़ दिया आपने। जिसने परिवार दिया, परिवार जिस भगवान ने दिया वो लक्ष्य नहीं है। जिसने पति दिया, पत्नी दिया, भाई दिया, माता पिता दिया, ये अच्छी बात कर लिया आप। ये तो गलत बात हो गई। यही तो कर्ण के साथ समस्या हो गई थी। कर्ण के साथ समस्या क्या हुई पता है ना? तो बाद में बोला कुंती ने कि भाई, भगवान कृष्ण ने बोला, महाभारत के 2 अध्याय में भगवान कृष्ण ने कर्ण से बात किया। कंस से नहीं, कर्ण। आपने कंस सुना क्या? कर्ण बोला था ना। आवाज तेज कर दीजिए, इको है? हाँ, ठीक है। अब मैं समझ रहा, तेज बोलना पड़ता। इको है कि ठीक है? अच्छा, अब आप बताइएगा, अब कैसी आवाज? पहले अच्छी थी कि अब अच्छी है? हाँ, अब बेटर है कि पहले बेटर थी? हाँ, जब मूव करेंगे तो फिर माइक कैसा हो जाएगा? अच्छा, अब बताइए अब कैसी है? अब अच्छी है कि पहले अच्छी थी? अब अच्छी है। हाँ, इट इज बेटर नाउ। इको कम है? कोई बोल नहीं रहा है। और आवाज, वॉल्यूम भी ठीक है? हाँ, 2 माइक से इको होता है, लेकिन उसका नाम है एक खोलो जी, एको है। हैं? यही ठीक है? अच्छा,
चलो अच्छा, अब देखते हैं कि कब तक ठीक रहता है। अच्छा, एक बात आपको हम बताते हैं, थोड़ा सा इसको सुन लीजिएगा। कोई सिस्टम, कोई भी चीज़ बहुत परफेक्ट नहीं रह सकती, और माइक भी। कभी आवाज़ ज़्यादा होगी, कभी इको होगा, कभी होगा। फाइन ट्यूनिंग करते रहना चाहिए, लेकिन सब कुछ एकदम चकाचक हो, ये सब माया का कार्य है, इसमें सब नहीं हो सकता एकदम ठीक। किसी का स्वभाव बहुत अच्छा हो, बहुत मुश्किल है ये सब। हर तरह से कोई हर तरह से अच्छा हो तो भगवान हो जाएगा, फिर वो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। चलें? अरे भाई, कंप्लीट करना है इसको आज। तो हम ये बोल रहे थे, हैं? हाँ, तो जब कर्ण गए भगवान के पास, तो फिर कर्ण ने बोला, क्या बुलाया आपने हमको? बोले, तुम जो हो पुत्र हो कुंती के। तो कर्ण ने कहा कि ठीक है, आप क्या चाहते हैं? बोले, हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ रहो, पांडवों के साथ। तुम पांडव ही हो। तो कर्ण ने कहा, तो हम, जब हमारा संकट का समय था तो दुर्योधन ने हमारी मदद किया, तो हमारी लॉयल्टी दुर्योधन के साथ। बड़ी बातें हुई, बहुत बातें हुई, हम संक्षेप करते हैं आपको। और फिर अल्टीमेटली कर्ण नहीं माने। जिस परिवार से आपको मिला है, मान लीजिए आपको पैसा मिला, आपको प्यार मिला, उस परिवार के पीछे जिसने प्रेरणा दिया उसको आप नहीं भूलिएगा। हम लोग बड़ा परिवार परिवार बोलते रहते हैं, हम तो परिवार को एक अच्छा इंस्टीट्यूशन मानते हैं, लेकिन कोई इंस्टीट्यूशन कभी इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं होता। इंस्टीट्यूशन हमेशा किसी और चीज के लिए होता है, और इंस्टीट्यूशन उस इंस्टीट्यूशन से बाहर आने के लिए होता है। अब स्कूल में कोई रहे हमेशा के लिए, या कोई कॉलेज में हमेशा के लिए रहे, तो आप उसको फेलियर बोलिएगा, है कि नहीं? तो इसलिए जो हम लोग बड़ा डपली पीटते रहते हैं ना, ड्यूटी की, वो अपने अटैचमेंट को कवर करने के लिए ड्यूटी बोलते रहते हैं, क्योंकि हमारे में छोड़ने की दम है नहीं। ड्यूटी कुछ नहीं है, ड्यूटी पूरी होने पे खत्म हो जाती है, ये प्रमोट कर देती है आपको। अगर आपने परिवार के प्रति ड्यूटी सच में निभाया है तो आपका मन अनासक्त हो जाएगा और आपको बड़ी चीज की भूख लग जाएगी। अगर उसके साथ इच्छा है तो वो खत्म नहीं होगी ड्यूटी, और हम लोग अपने आप को बहकाते रहेंगे इस ड्यूटी शब्द से, हिप्नोटाइज करते रहेंगे। हो गया, हमने कर दिया, वो तो हमारा आसक्ति है, हमारी जो अटैचमेंट है, हम पूंछ की तरह लिए पीछे पीछे लगे रहते हैं, जब सींग की तरह, जैसा केस हो, पूंछ कैसे राग होगा तो पूंछ, द्वेष होगा तो सींग। सिंह नहीं बोल रहे, सींग। और क्या है? आपने 10 घंटे दिया, आधे घंटे भगवान को दे देते। आपके जीवन में जितना भी टाइम था अभी तक का, उसमें से आप नहीं मानेंगे कि हमने 80-90% परिवार को दिया है। और जितना भी आपने पैसा कमाया, बताइएगा मत हमको, लेकिन हमको पता है, जितना भी आपने धन कमाया, बच्चों की पढ़ाई में गया, पत्नी के लिए गया, मकान तो उसके लिए बनाया ना, हमारे तो नहीं बनाया।
सब कुछ करने के बाद क्या मन का काम, क्रोध, लोभ, मोह शांत हो गया? हेलो वो तो थोड़ा सा भी दान वान देना पड़ता तो बहुत डिस्कशन होता है, कितना दे क्या दे, कितना दिया जाए। अच्छा हाँ, 1000 दे देते हैं, 1000 दी बहुत फ्रीक्वेंटली आजकल यज्ञ हो रहा है तो 500 देते हैं, थोड़ा सा 500। हाँ बोले चेक से ही पेमेंट करते हैं, चेक काउंटिंग हुई, चेक में ना सिग्नेचर ही नहीं था। कहीं आपने सिग्नेचर नहीं, बोले एनोनिमस है। बच्चों के लिए तो साहब लाखों खर्चा हो जाएगा, फूंक देंगे हम पैसा। वो बोले हमें घूमने जाना है मम्मी, मम्मी हमें घूमने जाना है। कहाँ जाना है? हमें जाना है यूरोप या अमेरिका जाना है। हाँ जाओ बेटा, जाओ जाओ। हम ये नहीं कहना चाहते हम परिवार के लिए ना करें, हम ये कहना चाहते हैं जहां से वो आ रहा है उसको याद करते रहे बस। जिससे सुख मिला है उसको ना देखें, जिसने किसी माध्यम से सुख दिया है उसको भी तो देख लें एक बार। इसीलिए एक श्लोक आया, अभी आपने पढ़ा उसको, 14वां श्लोक क्या था? 14वां श्लोक नहीं 13वां श्लोक, 13वां। महात्मानस्तु मां पार्थ देखो ये इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है, बताइए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारी जो लाइफ है, हमारा स्वभाव है, ये परा प्रकृति फ्रेंडली होना चाहिए, अपरा प्रकृति फ्रेंडली नहीं होना चाहिए। और 3 चीज स्वभाव में होनी चाहिए, ध्यान देकर सुनिए। कौन सी 3 चीज? आप गेस करिए। पहली चीज हमारे स्वभाव में है क्षमा। हाँ वो 3 वाला नहीं है, इसको आप चेंज कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज हमारे स्वभाव में आवेश नहीं होना चाहिए। आवेश, भावेश नहीं, आवेश बोला हमने। हाँ, कामावेश है, क्रोधावेश है, इम्पल्स, लोभावेश है। जितना जो अपने मन को संभाल ले जाएगा उतना उसके मन में उसका मन फ्री हो जाएगा कहीं से। मेन चीज है कि हम किसी व्यक्ति से, किसी इशू से फ्री हो जाए। जब हमारे अंदर इच्छा होती है तीव्र, तो वो इशू हमारे मन में प्ले करता है बहुत ज्यादा, या क्रोध होता है, इच्छा होती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे स्वभाव में गहराई हो थोड़ी सी। और गहराई मतलब है कि किसी स्थिति में वो व्यक्ति की बड़ी वृत्ति नहीं जाती है। देखो रावण ने विभीषण जी को पैर से मारा, सुना है ना आपने रामचरित में? क्या बोला उसके बाद विभीषण जी ने? नहीं, उसके पहले, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। अनुज गहे पद 12 देखो गहराई देखो आप। उन्होंने बार बार उनके चरण को, रावण के चरण को पकड़ा और बोले आप जो है पिता की तरह हैं। देखो कितना ठंडा मन होगा, मतलब मन गहराई में होगा तभी ऐसा रिस्पॉन्स आएगा कि तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा, अनुज गहे पद 12। ये सब तब होगा जब उनके मन में, और सुनिए उसके बाद वो चलते हैं, लेकिन जब चलते हैं तो तुरंत यही याद करते हैं, ये नहीं याद करते कि उसने अपमान कैसा किया, फिर भगवान राम से कैसे मिलेंगे तो उसको याद करते रहते हैं। आप लोग रामायण पढ़ते हैं, देखा क्रोध, कालिदास ने एक जगह लिखा, विकार हेतु सती न विक्रियंते येषाम चेतांसी सधीरा।
धीर वो है कि विकार का कारण हो लेकिन फिर भी विकार ना आए। ये स्वभाव देखिए। अम्बरीश को सुनाइए, आपने कई बार हम बोले हैं, अम्बरीश को दुर्वासा जी ने कृत्या वगैरह कोशिश किया मारने की, कृत्या तो मरी हुई, उन्हीं को भागना पड़ा, लेकिन अम्बरीश के मन में मजा नहीं आया उनको। जब वो कृत्या मर गई और वो चक्र, बोलो कहाँ वापस चला गया, हाँ उनके पीछे भागा और ये भागते गए, इनको मजा नहीं आया कि देखा हमको परेशान करने आए थे, देखा। उल्टा दुखी हो गए वो कि देखो हमारे कारण जो है ये महात्मा है और इनको तकलीफ हो गई। आप गहराई देखिएगा स्वभाव की। हमने फिर से बताते हैं, उसका रिजल्ट है कि आप जगत से इंसुलेटेड रहते हैं। आपके अंदर जगत की इश्यूज, जगत की बात, ये सब बहुत गहरे घुस नहीं पाती, डजंट गो टू डीप इन यू। यही महात्मा होता है। तो स्वभाव में एक एस्पेक्ट है कि हमारे अंदर सद्गुण हो। भाष्यकार दैवी संपत्ति शब्द का प्रयोग करते हैं। उन्होंने महात्मनस्तु माम पार्था में तो उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, हाँ, दैवीं प्रकृतिम शम दम दया श्रद्धादि लक्षणाम। ठीक है, ये बनाना पड़ता है, आपको सब चीज से अपने को फ्री करना पड़ेगा। आप जाइए लोगों में, बात करिए, हंसिए, बोलिए, कोई इतराज नहीं है, लेकिन अंदर जो सिंहासन है, जो वर्ण का जो स्थान है, हु इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेयर आई गेट मैक्सिमम जॉय, वो स्थान एक का ही होना चाहिए। शायद कष्ट हो, हमको दुख हो, लेकिन हमें उसको मोड़ना है, उसको हमें टैकल करना है, उसको डील करना है, खत्म नहीं करना है। दूसरी चीज महात्मा में जो सबसे ज्यादा होती है, वो बहुत अधिक विश्वास होता है भगवान का, क्योंकि आपके पास एक फ्यूचर है। बहुत सी चीज आपको नहीं पता है कैसे हैंडल करेंगे। अभी आएगा 22वां श्लोक उसी विश्वास पे। अब देखो अर्जुन को ही देखो आप, अगर अर्जुन की विश्वास ना होता तो वापस चले जाते हैं। आज दही वगैरह खाते, क्यों भगवान ने बोला ना आपने चौथे अध्याय में, बोलो क्या बोला भगवान ने चौथे अध्याय में, भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हे तदुत्तमम। बोले अर्जुन तुम मेरी भक्त हो। आई मीन विश्वास न करना मतलब यू आर डिप्राइविंग योर सेल्फ। आप अपने को कोई बड़ी चीज से, आपके पास भगवान के पास देने के लिए बहुत कुछ है। जिस बर्तन में आप लेते हैं उसका नाम श्रद्धा ही होती है। जिसकी श्रद्धा जितनी ज्यादा होगी उसको भगवान से उतना ज्यादा मिलेगा। आपने किसको प्यार किया? जिसने आप पे विश्वास किया ना। ऐसा नहीं था कि आपके पास प्यार नहीं था। शायद कोई कंप्लेन करे कि हमसे नहीं प्यार करते आप, लेकिन शायद उसने वो विश्वास आप पे नहीं किया कि आपका प्यार वो ले पाए। आपके अंदर बहुत प्यार देने की क्षमता है, बहुत आप प्रशंसा कर सकते हैं, बहुत सेवा कर सकते हैं, लेकिन सबके नहीं करेंगे। माइक ठीक चल रहा है कि हमारे मूव करने पे ठीक चल रहा है? चलिए धन्यवाद। नीड और अभी भी अच्छा, तो 2 हो गया। हम महात्मा की बात कर रहे हैं। बोले क्या क्या चल क्या रहा है? महात्मा नस्तु माम पार्थ। कभी कभी नींद आ जाती है तो एकदम से आदमी उठता है प्रवचन में, तो बगल वाले से पूछते क्या हो रहा है, कहाँ कौन सा श्लोक है? तो ऐसे उंगली कर दिखाता है। तो दूसरी बात हो गई,
ये सब तो समझ में, सब इतना आसानी से नहीं मिलेगा ये महात्मा, क्योंकि इतनी बातें आपके लाइफ में हैं, आपको खुद ही पता है कि कई इश्यूज हम नहीं जानते कैसे होगा, ठीक होगा। क्या करें हम, क्या करें। 2 हो गया। तीसरी चीज जो महात्मा में होती है वो उसका शास्त्र के प्रति बहुत कमिटमेंट होता है, और बहुत ज्यादा वो और शास्त्र अभिन्न होते हैं। ही एंड स्क्रिप्चर आर नॉट डिफरेंट। तो वो नहीं बोलता, वो शास्त्र बोलता है उसके। वो अलर्ट अप बात नहीं करेगा, कहीं से अपनी मन खोजी हुई मौलिक रचना वगैरह नहीं होती यहां पे कि हमारी मौलिक रचना है। ये कोई कवि नहीं हो यहां पे जो शास्त्र में वही बोलो, नहीं तो चुप रहो। करपात्री जी महाराज बहुत नाराज होते थे अगर कोई इधर उधर हल्का सा कर दे शास्त्र में, बोले तुम पक्के वैदिक बनो। महात्मा नस्तु माम पार्थ, 3 बात बोला हमने। एक तो उसका स्वभाव, दूसरा विश्वास, और तीसरा शास्त्र का रूप है। वो शास्त्र, ही इज मूविंग स्क्रिप्चर। उसके में शास्त्र प्राण, शास्त्रों की प्राण प्रतिष्ठा है। गीता, रामायण, जो भी वेद है, इसीलिए दैवी प्रकृति में आश्रिता है। और क्या करता है वो? भजन्ति अनन्य मनसा, भजन्ति अनन्य मनसा। अनन्य मनस मतलब इस पे बोला होगा। अनन्य मन का मतलब है कि हाँ, उसके अंदर जो है, उसके अंदर डाइवोर्स नहीं है निश्चय में और भाव में। निश्चय है कि ईश्वर करता है, उसका भाव भी ईश्वर के लिए होता है। मतलब एक ही है, एक ही की सत्ता है, एक ही के लिए जीना है, एक ही से सुख है, एक ही से सुरक्षा है, और एक ही गोल है। जैसे आपको बहुत भूख लगी हो तो आप उस समय भोजन को अनन्य मनस होकर सोचते हैं कि कहाँ से मिलेगा। एक ही प्रश्न रहता है कि कहाँ से मिलेगा, कोई कुछ खिला दे। पता लगा हम गए किसी के यहाँ, व्रत था और शाम को भिक्षा थी, वही बाल विहार वाले सब इकट्ठा हो गए और भजन शुरू कर दिए। मानस भज रे गुरु चरणम। अब हम देख रहे हैं किचन किधर है, कोई शायद आ जाए। तो पहले शुरू में बहुत संकोचित थे, लेकिन अब नहीं है। अब बोलते सुनिए आप लोग बाद में भजन करिएगा, जल्दी हमारा खाना लगाइए, हम दिन भर से कुछ खाए नहीं है। लेकिन बच्चे, हाँ बच्चे, हाँ तुम लोग शुरू करो अपना। जो एक भूख कोई बना ले, भजन्ति अनन्य मनसः। और सुनाते हैं। कभी आप लोग ट्रेन में बहुत गए होंगे, आप तो भारत के लोग हैं, ट्रेन में गए होंगे, हाँ तो बोलिए। और बीच में कभी कभी कुछ खाने के लिए उतरे भी होंगे, स्टेशन पे उतरे होंगे, पता लगा गाड़ी जो है, उन्होंने कहा भाई 15-20 मिनट का स्टॉपेज है यहाँ पे और आप उतर जाइए, कुछ कचौड़ी पकौड़ी ले लीजिए। और जब आप लेते रहते हैं तो आपका ध्यान गाड़ी की तरफ होना चाहिए। ऐसे लोग हैं जो गाड़ी छूट गई है, ऐसा हमने भी सोचा है। वो अनन्य मनस नहीं थे। वो खरीदता रहता, उसकी एक हाथ क्या क्या, हाँ भैया हाँ आधा किलो दे दो कचौड़ी पकौड़ी, जल्दी छानो तुम। उसने कहा नहीं आराम से। बोले आराम नहीं, देखो हमारी गाड़ी छूट जाएगी। देखता रहता है वहाँ पे, छूट जाएगी भाई जल्दी करो। वो आराम से कर रहा है, अच्छा लीजिए, हाँ कितना हुआ, और उधर से गाड़ी ने सीटी दे दी। अब वो भागेगा, पता नहीं क्यों नहीं, पहले जल्दी चढ़ जाते हैं इन लोग। उससे समय भागने की क्या जरूरत है। और गाड़ी शुरू हो जाएगी। और उस पे उसके भी कई लोग इतने एक्सपर्ट हैं कि भागते ही रहते हैं। धर्मार्थ पुरुषार्थ बाहर खरीदने के लिए है,
जब आप इसमें जाइए, अपना ध्यान मोक्ष पुरुषार्थ भगवान पे देखते रहिए कि इसमें गाड़ी बैठना हमें इसी पे है। ये हम थोड़ी देर के लिए खा जरूर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ रुकना नहीं है। ये अनन्यास चिंतयन्ते, ये अनन्य भजन्ति अनन्य मनसा। जीवन जीने का एक खास तरीका होता है भाई। क्या चाहिए हमको? हम तो उसी गाड़ी में बैठे हुए हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः, बोलिए, नमस्यन्तश्च माम भक्त्या सततम कीर्तयन्तो माम। देखो ये मुश्किल है। सततम मतलब, हाँ, मतलब हर समय यही करते रहें, कीर्तन ही करते रहें तो खाना वाना कब खाएंगे? सोएंगे कब? दूसरे झगड़ा कब करेंगे? इतना बिजी शेड्यूल हो गया है कि किसी को झगड़ा करने का भी टाइम नहीं मिला। सततम कीर्तयन्तो माम का मतलब होता है, देखो जैसे हवा सब जगह है ना, और आप सांस लेते हैं, हाँ, प्रकाश सब जगह है, आप उसी प्रकाश में देखते हैं। उसी तरीके से भगवान की प्लानिंग और भगवान की इच्छा सब जगह है। आप उसको प्रकट करते हैं, उनकी किसी प्लानिंग का कीर्तन हो रहा है, उनकी किसी इच्छा को हम प्रकट कर रहे हैं कि अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं। हर समय भगवान की किसी इच्छा को प्रकट कर देना, इसको कीर्तन बोलते हैं। और दोग लगे, इनके थ्रू तो भगवान प्रकट हो गया। बोली ये बात तो आपने भगवान वाली बोल दी, भगवान ने बोले हमको सही बुलवाया, उसको कीर्तन बोलते हैं। यतन्तश्च, यतन्तश्च मतलब, हाँ, यतन्तश्च में इंद्रिय उपसंहार शम दम दया हिंसा आदि लक्षण ही धर्म ही प्रयत्नतः, मेहनत करे जो। बोले कृपा ही नहीं हो रही है, बहुत मेहनत के बाद कृपा होती है, ऐसे नहीं कृपा हो जाएगी। हाँ, बोले कृपा ही नहीं हो रही है, आप लगे रहो, क्यों नहीं कृपा होगी? सतत कीर्तन मतलब कि हमारे व्यवहार में, हमारे सोचने में कहीं पर भी ऐसा ना हो कि ये बात जो है ईश्वर नहीं प्रकट करवाना चाहता था हमसे। भगवान एक खास चीज प्रकट करवाना चाहता है, एक खास, जिसको बोलते हैं इमोशंस प्रकट कराना चाहता है, खास रिस्पांस हमारे से देखना चाहता है। आप लोग माता पिता हैं, कई लोग अपने बच्चे से खास रिस्पांस पता लगाना चाहते हैं कि ये तुमको ऐसे बोलना चाहिए, यहाँ पे इस स्थिति में तुम्हें ऐसे नहीं सोचना चाहिए था, तुम्हें ऐसे नहीं बिहेव करना चाहिए था। एक टीचर एक स्टूडेंट से एक रिस्पांस चाहता है कि इस स्थिति में आपका ये बेस्ट रिस्पांस होता, ऐसे प्रकट करो, ऐसे मत प्रकट करो, यू एक्सप्रेस लाइक दिस एंड नॉट लाइक दैट। ये नहीं कि तुम कुछ भी कर दो। ईश्वर भी एक खास तरह से हमारे थ्रू जब प्रकट होता है, उसको कीर्तन बोलते हैं। उसकी कीर्ति हमसे प्रकट होती है, उसकी कीर्ति हमसे प्रकट होती है। इसीलिए भगवान ने बोला 11वें अध्याय में, क्या बोला बताइए? निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। बोले तुम निमित्त ही बनो, हम ये नहीं देखना, हम तुम, लोग बोलते ना हम तुमसे ये उम्मीद नहीं किए थे, आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। फिर किसी से बोलते हैं जो इससे उम्मीद किया था उसने वैसे ही किया। फिर बोलते हैं कभी कभी किसी से हमने जो उम्मीद किया तो उससे बहुत अच्छा उसने किया। एक जनरल सा भगवान का एक संकल्प है, एक प्लानिंग है, एक विश है, एक योजना है, उसको कीर्तन बोलते हैं। हाँ तो बोलिए आप। इसीलिए श्री भरत जी जब अयोध्या गए तो बोलिए क्या किया उन्होंने? नित पूजत प्रभु पावरी,
मांगी मांगी आयसु करत राज काज बहु भांति। उन्होंने पादुका को रख दिया सिंहासन पे। पूजा करने के बाद मांगी मांगी आयसु करत। हमने कितने बार बोला इस बात को, प्लीज बी एक्टिंग समथिंग, यू डोंट हैव इंडिपेंडेंट डिजिग्नेशन। वही करा जो भगवान राम की इच्छा थी। इसको कीर्तन बोलते हैं। अलाउ योर सेल्फ टू एक्सप्रेस गॉड, डोंट ब्लॉक हिज फ्लो। बोले आज हम बहुत दुखी हो गए, तो आपने उसका फ्लो रोक दिया है। अच्छा, हाँ, आप फ्लो रोके मतलब फिर जो तुमको मिलने वाला था भगवान से वो नहीं मिलेगा। आपको और मिल सकता था, लेकिन आपने खुद ही रोक दिया फ्लो। सततम कीर्तयन्तो माम। बोले कैसे होगा? आप यतन्तश्च मीन्स जैसे पैसे के लिए प्रयास करते हो, जैसे बच्चे पढ़ने में प्रयास करते हैं, ऐसे आप प्रयास करिए थोड़ा सा। प्रयास मतलब है कशिश। प्रयास मतलब, वो भी मुस्कुरा रहे हैं तो प्रयास मतलब होता है कि जो आपने लक्ष्य बनाया है उसके लिए कुछ कष्ट सहने की कैपेसिटी। आराम आराम से तो फिर नहीं मिलेगा, आराम से नहीं मिलेगा। थोड़ा सा कष्ट सह लेंगे जरा। हम जो जितना हम कर सकते हैं उससे ज्यादा थोड़ा सा करेंगे। जितना हम खा सकते हैं उससे ज्यादा। उल्टा सुना क्या आपने? जितना आप खा सकते हैं उससे थोड़ा कम खाएं। जितना हम सो सकते हैं उससे थोड़ा सा कम सोएं। क्लास में तो जितना हम बैठ सकते हैं सीधे उससे थोड़ा और आज ज्यादा बैठने का प्रयास करें। जब आप अपनी लिमिट को थोड़ी स्ट्रेच करते हैं तो आप ग्रो कर जाते हैं। हम नहीं कितने ज्यादा स्ट्रेच करें। हमें गुस्सा बहुत आता है लेकिन आज बोलेंगे नहीं कुछ। इसको बोलते हैं यतन्तश्च दृढ़व्रताः। दृढ़व्रताः मीन्स साधना बिना हट के नहीं होती, क्योंकि अंदर वासना की नदी बहुत तेज है। आपके अंदर हट का पहाड़ होना चाहिए कि इसको नहीं आने देंगे, ये इमोशन हम नहीं एंटरटेन करेंगे, इस तरह से नहीं सोचेंगे, इस तरह से नहीं बोलेंगे, इस तरह से नहीं एक्ट करेंगे। उसको बोलते हैं दृढ़व्रताः। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः। अगला बोलिए, नमस्यन्तश्च माम भक्त्या। नमस्कार करना। देखो पहली लाइन में पुरुषार्थ है, नमस्यन्तश्च पुरुषार्थ, माम भक्त्या। नमस्कार मतलब अहंकार को छोड़ना। नमः, आप जीतो हम हारे। प्रेम में जो हारा नहीं वो तो प्रेम नहीं होता उससे। अपनी बात लगाते हो तुम पागल राम गोचू। ये बताओ, तुम अपनी बात करोगे, अपने तरीके से रहोगे तो तुमसे प्रेम कौन करेगा? क्योंकि उसमें तो अपने मूड को, अपनी बात को छोड़ना पड़ता है। हमने बताया ना,
चैतन्य महाप्रभु के यहाँ कुछ भक्त लोग आए थे, तो नहीं, चैतन्य महाप्रभु किसी घर गए थे, तो उनमें किसी की मृत्यु हो गई, उनके बेटे की, बताया था। अब उन्होंने बॉडी जो है पीछे रख दिया घर के। बोले आप आए, बड़े प्रसन्नता, हरे राम हरे कृष्ण हुआ, और फिर उसके बाद जब समय हुआ तो उन्होंने बुलाया चैतन्य महाप्रभु। बोले कुछ तो गड़बड़ है, क्या हुआ? तो बोले मेरे बेटे की मृत्यु हो गई। बोले अरे तूने बताया नहीं? बोले आपकी आने की प्रसन्नता ज़्यादा थी, उसके जाने का दुख कम है। आपका अपना पर्सनल दुख है, कुछ पर्सनल सुख और पर्सनल दुख की क्या वैल्यू है? उसको नमस्कार बोलते हैं। नमस्कार मतलब न में इति, मेरा नहीं। बोलिए ना, ठीक है ना। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्युक्ता उपासते। नित्य युक्त होकर उपासना करते हैं। किस लिए? किस लिए? वो जो हम किसी अपरा प्रकृति के साथ मिल गए हैं और अपनी इच्छा और अपनी मान्यता को बढ़े। देखिए, दो जगह काम करना है, एक तो जगत के साथ संबंध और एक अपना परिचय गलत है, अपने को बड़े समझने की इच्छा। वो दोनों जगह पे जो एक्ट करता है उसको बोलते हैं भक्त। एक जगह से ममता हटाना है, एक जगह से अहमता हटाना है। नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्युक्ता उपासते। नहीं अच्छा है? बोले ठीक है, हाँ बोल दीजिए, ठीक ही है, ठीक ही है, हम क्या कहें। अब नित्युक्ता इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसकी। ये 2 श्लोक हो गया, हम शायद फिर आ जाएं। अब 15वें श्लोक से लेके 19वें श्लोक तक बताइए क्या टॉपिक है। नहीं तो ये तो चल ही रहा है, भक्ति का प्रकार है। भक्ति ही मतलब भक्ति, जरा ध्यान दीजिएगा, किसी एक साधना को नहीं बोलते, सीरीज ऑफ साधना को भक्ति बोलते हैं। कर्म योग में भी भक्ति है, उसमें भावना बदलनी है। उपासना में भी भक्ति है और ज्ञान में भी भक्ति है। ये भक्ति की तीनों प्रकार हैं और तीनों को यहां मेंशन है। फिर से बोल देते हैं, भक्ति जो है एक सीरीज ऑफ साधना है। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधाहमहम मंत्रोहमहमेवाज्यम अहमग्निरहम हुतम पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोंकारः ऋक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी शरणं सुरत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णामुत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम् अर्जुन। कोई लोग ऐसे रहते, उनको देख के हंसी आ गई, आप चिंता नहीं। तो हाँ, अच्छा लगा, मतलब ऐसी कोई बात नहीं। तो अगला देखिए, हमने 3 बात बोली थी। एक बात ध्यान दीजिएगा, हम फिर से बोलते हैं, भक्ति एक रेंज ऑफ साधना को बोलते हैं, एक विशेष साधना को नहीं बोलते। कर्मयोग भी भक्ति है, उसमें भक्ति का भावनात्मक एस्पेक्ट। उपासना में एक वृत्ति को दोहराना है, वो भी भक्ति है। और ज्ञान योग पराभक्ति है। और ये तीनों चीज आपको दिखाया जाएगा 12वें अध्याय में। तीनों तरह की आप देखिएगा, ठीक। अब यहां भगवान 15वें से लेके 19वें श्लोक तक आपको 3 तरह की भक्ति दिखाएंगे। क्या बता रहे हैं भाई? ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो माम उपासते।
अन्य, अन्य मतलब अन्य कोई और लोग, कोई और हाँ कोई और, अन्याम उपासनाम, दूसरे दूसरे किस किस तरह के, ये ज्ञान यज्ञ से उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञ मतलब निधिध्यासन, देख रहे हो आप, निधिध्यासन को भक्ति बोल रहे हैं यहाँ पे। पकड़ना इसको भाई, 3 ईश्वर हैं। एक है, हाँ नहीं 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 नहीं, ना 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 ना, एक है ये ईश्वर। बोली कौन सा ईश्वर है? नहीं 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 नहीं, एक है स्वरूप ईश्वर, एक है विश्वरूप ईश्वर, एक है अरूप ईश्वर। स्वरूप नहीं बोला हमने, स्वरूप। एक है स्वरूप ईश्वर, स्वरूप, स्वरूप नहीं, एक है स्वरूप ईश्वर, स्वरूप, हाँ, और दूसरा है विश्वरूप ईश्वर, और तीसरा क्या? अरूप ईश्वर। उपासना में तीनों चलेगा आपको। तो सबसे पहले किसको लिया जाए? आपने एक स्वरूप ईश्वर लिया, स्वरूप ईश्वर लिया। बोले हम सब जगह भगवान को देखते हैं। अरे तुम पहले एक जगह अभ्यास करो। बोले हम स्वामी जी मूर्ति पूजा नहीं करते। अच्छा, हाँ, हमारे तो सब मूर्तियां ही हैं भगवान की, सबकी पूजा हम करते हैं, ये मूर्ति पूजा नहीं करते। हाँ, हम तो भगवान सब जगह भगवान ही थे, और कौन है? भगवान को क्या चढ़ाना, सब तो उन्हीं का है। क्या भोग वगैरह लगाना, सब कुछ उन्हीं का है, तो क्या पूजा करना? आई डोंट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स। कहाँ गया पेपर वेट हमारा? देखिए 4 हो गए हैं, ये 2 इधर हैं, 2 इधर आ गए हैं। अब इसका यूज तो करना ही चाहिए। तुमको तो समझ तो है नहीं। सब भगवान सब तरफ हैं, सब कुछ भगवान का है। क्या सच में तुम मान पाए हो इसको? इसको तुम एक्सेप्ट कर पाए हो? एक तुम्हारी चीज खो जाती है, दिन भर चिंता करते हो, बोल दो भगवान ले लिए, वहां तो तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। परिस्थिति आती है, उसमें तुम कहते हो हम इसको नहीं, आई कैन नॉट टेक इट एनी मोर। कितने लोगों को तुम लाइफ में नहीं एक्सेप्ट कर पाए हो? वहां पूजा किए थे। अगर आपकी वो स्थिति आ गई तो आप मत करिए पूजा, उपासना मत करिए। लेकिन हम लोग को चूंकि प्रसाद लेने का अभ्यास नहीं है परिस्थिति से, इसलिए हम फिजिकली कुछ प्रसाद चढ़ा के लेके उस वृत्ति का अभ्यास करते हैं। हम खुद ही आज कुछ प्रसाद चढ़ा देंगे, चाहे चिरौंजी दाना चढ़ा दीजिए, चाहे किशमिश चढ़ा दीजिए, चाहे आप कुछ भी चढ़ा दीजिए, लेकिन जब आप प्रसाद चढ़ा के लेते हैं तो और अपने को आप स्वीकार करते हैं, उस समय वृत्ति बनती है, बोलो ये भगवान का है, ये भगवान का है। इस वृत्ति को बढ़ाने के लिए आपने ये प्रोसेस किया, और फिर जब आप पूजा करते हैं तो आप एक वृत्ति बढ़ाते हैं, आपका है ये, आपका है, आपका है। नैवेद्यम निवेदयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, दीपम दर्शयामि, धूपम आग्रापयामि। समर्पण आपका। अगर ये वृत्ति आपकी बहुत बढ़ गई हो, 2 वृत्ति बढ़ाने के लिए है। एक तो ये वृत्ति कि आपका है ये, और दूसरी वृत्ति कि जो आपसे आएगा वो हम आपका मान के चल लेंगे। एक जगह हम सिद्ध करते हैं अपने भाव को। सृष्टि में एक जगह हम भाव को बहुत बड़ा बनाते हैं, बोले हमारे यही सब कुछ है। ये तरीका है। जो लास्ट बात है ना, तुम यहां मत उसको कोट करो, ये गलत बात है।
तुम जो आखिरी बात है, चूंकि तुम्हारे में श्रद्धा कम है या तुम्हारे में तपस्या कम है, इसलिए तुम एक स्केपिज्म का रूट निकाले हुए हो, जबकि तुम्हें दुख संसार से होता है, तुम्हारे अंदर भोक्तृत्व भी है, कर्तृत्व भी है, लेकिन तुमने उसको अवॉइड किया हुआ है। अगर कोई न कर ये जस्टिफिकेशन देता हो तो उसके लिए ये आंसर है। ये कौन सा ईश्वर है? स्वरूप ईश्वर। बोले हम सब जगह भगवान को देखेंगे। अच्छा, हाँ, हम गधे में भी भगवान को देखते हैं। अपने में देखते हो? नहीं 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 नहीं, हम सब जगह देखते हैं। तो भाई आप जब ये बोलते हैं, ये गलत बात है। एक जगह भाव को सिद्ध करो आप। आई होप समझ में आ रहा है। आप एक जगह बैठिए, टाइम दीजिए थोड़ा सा। प्यार बिना टाइम दिए नहीं होता। बेकार में ही बैठिए। बोले पूजा करने का मन नहीं कर, बस बैठे रहो वैसे ही, कुछ चढ़ाया उड़ाया ना, बैठे रहो, बैठो 2 मिनट बैठो वहां पे, बस बस मतलब बैठो, आराम करो, थोड़ा आप ऐसे देखते रहो भगवान को। एक नियम बनाओ कि हम बैठेंगे आपके साथ। जब तक उस स्वरूप ईश्वर से संबंध नहीं बनता, तब तक एक हृदय में कोई बात आती नहीं। जब बिना दिए लिए संबंध नहीं बनता है, ये पहला स्टेज है। और इसी के लिए लिखा है, देखिए 15वें श्लोक में, एकत्वेन, बस रुकिए, बस 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 बस, पृथक्त्वेन इसके साथ मत जोड़िएगा। बोले हम लगा सब एक ही है, नहीं, एक नहीं है। एकत्वेन एक ही है, एकत्वेन एक ईश्वर में, एक ही में देख रहा है। हमारे भगवान है, चलेंगे क्या है। अच्छा, उनके साथ संबंध है, ख्याल लेना चाहिए कहीं भी जाए, अरे वो भगवान है, उनको आज अगरबत्ती नहीं लगाया, आज पूजा नहीं किया। और जैसे जैसे आपका भाव बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी क्रिया, द्रव्य, वाणी, इस 3 बढ़ेगी। क्रिया, द्रव्य और वाणी। एक जने अगरबत्ती को 4 भाग में काट देते थे और फिर लगाते थे, इतने कंजूस थे। देखो, तो ये था। अरे अपने लिए तो आप इतना कर रहे हैं, उपचार भगवान के लिए करिए, ये एक है। थोड़ा संबंध बनता है। हाँ, जैसे आप लोग बैठे यहाँ पे, तो एक दूसरे को देखते देखते उनसे भी संबंध बन गया होगा थोड़ा सा। आपने ले लिया होगा व्हाट्सएप नंबर और ये सब, थोड़ा शेयर कर लिया होगा निश्चित। हाँ हाँ, और किसी का नंबर ले लिया होगा, इनवाइट भी कर लिया होगा, क्या आप आइएगा, हम भी वहाँ रहते हैं, आप भी रहते हैं, आइएगा, मिलेंगे एक दूसरे के साथ। क्योंकि रोज आप देख रहे हैं, बैठ रहे हैं, केवल बैठने से ही संबंध बन गया साथ में। जबकि एक रहता है बगल वाले, वो कोई परिचित नहीं है, उसकी सीट रिजर्व कर देता है धीरे से। वो नहीं आए, मिस्टर एक्स एंड एक्स। अब इनका संबंध इतना गाढ़ा हो गया, तो धीरे से अपना हैंकरचिप ऐसे डाल दिया उसकी सीट पे। अब वो दूसरों को लगता तो हम तो आए नहीं, कोई और बैठा होगा, तो आते हैं, बोले आइए आइए आइए। उन्होंने बोला नहीं था, अब वो खुश हो जाते हैं, बोले थैंक यू सो मच। वो वहीं से संबंध बन गया। छोटी छोटी क्रिया अगर आप करेंगे रेगुलरली, आपको बहुत ज्यादा मन शुद्ध हो जाएगा। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। पृथक्त्वेन क्यों बोला यहां पे? ये दूसरे से अलग समझते हैं इसको। ये जो है उनको लगता है कि शिव अलग है, विष्णु अलग है, इस तरह का सोचते हैं।
पृथक्त्वेन, केचित् पृथक्त्वेन। अब ये प्रमोशन कर रहे हैं, अपना सेकेंड स्टेज है। थोड़ा भगवान के पास बैठिए, खिलाइए। ये मत बोलिए मानसिक करते हैं, मानसिक में सो भी सकते हैं, आपको जरा फिजिकली करना पड़ेगा। स्थूल चीज से ना सूक्ष्म भाव पकड़ में रहता है। सूक्ष्म भाव पता नहीं कब छूट जाए, लेकिन स्थूल से कम सूक्ष्म भाव पकड़ा रहे। थोड़ा सा स्थूल चीज होनी चाहिए। एकत्वेन, थोड़ा मन को जरा सा भिगाइए भगवान से, उसमें रस लाना चाहिए। हंसिए थोड़ी देर उनके साथ, कोई जोक सुना दीजिए उनको, देखिए मुस्कुराए कि नहीं वो। बोले हमें नहीं पता, एक गीता का चैप्टर सुना दीजिए, रामायण का पाठ सुना दीजिए उनको। कभी आपको मौका लगे, दाहिना हाथ इस सर पे, बायां हाथ कमर पे रख के नाच लीजिए, थोड़ा सा कमरा बंद करके नाचिए। अगर बैक की प्रॉब्लम हो तो मत नाचिएगा। ये हमको पता नहीं था। हम किसी घर गए, उनके बहू और बेटे की शादी हुई, तो बेटा आया, भाई से प्रणाम समझे, तो उन्होंने कहा सुनिए ये झुक नहीं सकता। 22 मतलब 25-26 साल लड़का, हमने कुछ पूछा नहीं, कहे कि ये इसके स्लिप डिस्क हो गया। हमने कहा कैसे हो गया? बोली बारात में नाच रहा था। हमने कहा लड़का खुद ही नाच रहा था? बोले हाँ। अच्छा यहाँ तक तो ठीक था, फिर बहू आई है, बहू ने भी ऐसे प्रणाम किया। तो ये सच की घटना, हम कुछ भी यहाँ से झूठ नहीं बोलने, देखिए यहाँ भगवान बैठे हुए। तो क्योंकि बाद में लोग हमसे पूछते सुनिए स्वामी जी सच में ऐसा हुआ था? बहू ने बोला प्रणाम, तो हमने कहा कि तुम्हारा क्या हाल है? तो फिर ससुर जी ने बोला, बोले उसी दिन इसका भी स्लिप डिस्क हो गया। हमने कहा तो बहुत धर्म है, सहधर्मणी बोला गया है। बोले उनको भी स्लिप डिस्क हो गया। तो अगर आपको कुछ पीठ की ऐसी प्रॉब्लम हो तो बस सडन मूवमेंट मत करिएगा। बोले स्वामी जी ने बताया है। थोड़ा भगवान के साथ हिलिए डुलिए, जरा बातचीत करिए, उनके गाल पे हाथ रख लीजिए, उनके सर के ऊपर हाथ रख लीजिए, पैर दबा लीजिए, मूर्ति को लेके ऐसे गले लगा लीजिए कभी कभार। बड़ा फॉर्मल रिलेशन है। हाँ, और छूते भी नहीं कभी कभी तो आप। पीछे जो है छिपकली है, वही शरण में है। हर पूजा घर के पीछे छिपकली रहती है। छिपकली नहीं सुना तमेव शरणम गच्छ, उसकी शरण में जाओ। जरा आप हंसिए उनके साथ, बोलिए उनके साथ, माफी मांगिए बीच बीच में, सॉरी बोलिए। संबंध गाढ़ा करने से होता है। और आपको एक बात बताते हैं, ये भी किसी को मत बताइएगा जो लोग नहीं आए यहाँ। भगवान का चेहरा बदल जाता है। भगवान की आंख, उनकी ओंठ, उनकी मुस्कुराहट बदल जाती है। और तो और चाहे वो पिक्चर ही क्यों ना हो, इट कैन बी मूर्ति, इट कैन बी पिक्चर। खसी माल मूर्ति मुस्कानी, आपको दिखेगा। और आप उस दिन की पिक्चर लीजिएगा जब आपने फर्स्ट डे आप लाए थे खरीद कर, और आप 2-4 साल बाद उपासना करने पे पिक्चर लीजिएगा, बहुत अंतर पड़ जाता है। ठीक है ना? ये जो है, दिस इज अ मेन पार्ट। योर सिटिंग विद गॉड शुड बी द मेन पार्ट ऑफ योर शेड्यूल। आप भगवान के साथ बैठते हैं, ये आपका सबसे पहला पार्ट है। चाहे आप दिन में करें पूजा, चाहे बैठे हैं आप कुछ न कर पाए तो उससे मन में भाव बनेगा। बोले यहाँ तो समय नहीं मिल रहा है, जो सुबह उठते हैं, जो दौड़ते हैं चारों तरफ।
पहले उठते हैं, यहाँ विनय मंदिर आते हैं, फिर यहाँ क्लास खत्म हुई, कभी आपके कमरे में जाते हैं, देखते हैं बाहर इतना शूज रखा हुआ है, वापस आ जाते हैं। फिर हम भागते हैं अन्नश्री में, अन्नश्री में भागते हैं, वहाँ भी खड़े रहते हैं। फिर वहाँ से अपने कमरे भागते हैं, तब तक यहाँ आने का टाइम हो जाता है। फिर यहाँ आते हैं, फिर वो गणेश मंदिर, प्रणव मंदिर, यहाँ मंदिर भागते हैं, फिर यहाँ आने का टाइम हो जाता है। ये बताइए हम पूजा कब करें, कब बैठें भगवान के सामने? हम बैठे तो कब बैठें? और कमरे में हम लोग हैं 2-3 लोग, और 2 ही है वो जो डेस्क टेबल है ना, एक ही है। नहीं 2 है कम, नहीं टेबल नहीं, वो जो पूजा वाला है 3 है। अरे तो 2, अरे बहुत बढ़िया। तो वो है, उसमें कम से कम भगवान को अगर आप कुछ न कर पाए, रख तो दें। बोले सुनिए, फूल कहाँ से आएगा? यहाँ तो लिखा है फूल तोड़ना मना है। हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझिए कुछ आप। अरे कुछ आप ड्राई तुलसी ले आते घर से, बोला अब इतना तो नहीं हम है हमारे अंदर। अच्छा बैठ जाइए, आप प्रणामी कर लीजिए उनको, देख ही लीजिए उनको, छू ही लीजिए उनको, एक बार ऐसे छू लीजिए, उनको चिढ़ा लीजिए, उनको गुदगुदी लगा लीजिए। हाँ, अगर हम ये सब आप छोड़ देंगे तो आपके मन में बोले प्रसाद, कुछ ना कुछ प्रसाद ही चढ़ा दीजिए आप। बोले आप हमको गिल्टी बना रहे, हमारे अंदर गिल्ट पर। अरे भाई आप रोज घर में प्रसाद चढ़ाते थे कि नहीं चढ़ाते थे? चढ़ाते थे, थोड़ा सा जो भी चढ़ाते हैं, 2 काजू 1 किशमिश। तो जो हाँ भाई कंजूस इतने हैं, 2 ही काजू चढ़ाते हैं, या कुछ और चढ़ा दो, चलो इतना ही चढ़ा दो, कोई बात नहीं। यहाँ आपने छोड़ दिया, अब वो भूखे हैं। अगर आप किसी को नहीं दे तो मत दो कभी, लेकिन एक व्यवहार दिया तो उसको कंटिन्यू करो। ये तो देना ही नहीं चाहिए तो शुरू से। बोले प्लेन ट्रेन में क्या करना चाहिए? हर समय एक्सेप्शन निकालते हैं अपने लिए। रेगुलर यहां भी तो कुछ कर दो। बोले फूल के बिना प्रसाद चढ़ा सकते हैं? हाँ चढ़ा दीजिए आप, इसी बहाने आप भी खा लीजिएगा। तो एकत्वेन संबंध बनाना पड़ता है, मन को नहलाना पड़ता है। डोंगरी महाराज थे, वो बोलते थे जो स्नान के बाद पूजा ना करे वो पिशाच स्नान है। भूत लोग भी नहाते हैं लेकिन वो पूजा नहीं करते। थोड़ा सा, हम ज्यादा नहीं बोलने, 2 मिनट 4 मिनट, और कंबाइन मत करिएगा कि दूसरे का लेके उसमें चढ़ा दिया अपना। अपनी मूर्ति तो लाए नहीं, दूसरे की मूर्ति पे चढ़ा दिया अपना। ये बहुत पर्सनल ले लिया है। हाँ, आप नहीं चाहते कि हमारे भगवान को कोई छुए हुए। ही इज योर्स ओनली बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक दिन हम बहरीन में थे तो एक लड़का नाराज हो गया इंडिया में। उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ थी, वो कहती कि हम कहते हैं बात नहीं करते। हमने कहा लाइन लिखो मेल, और मेल के आखिरी में लिखो योर्स। उसने लिख दिया। हमने कहा योर्स मत लिखो, योर्स ओनली लिखो। सारी दम ओनली में है। वो खुश हो गया लड़का, कहा तुम रहो जितना रहना हो और सत्संग सुनो। तो हम ये कहते हैं एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विष्णुमुखम। भाई हम लोग का काम जोड़ने का है। तो बहुधा विश्वतमुखम, अब यही जो एक रूप ईश्वर है, यही जब हम सब जगह देखेंगे इसका नाम हो जाएगा विश्वरूप ईश्वर। और 16वें श्लोक से 19वें श्लोक तक बोलिए विश्वरूप ईश्वर की बात किया। स्टार्ट मत करिएगा विश्वरूप से, क्योंकि एक जगह भाव सिद्ध नहीं हुआ है।
एक जगह तो आपका भाव बना नहीं है, सब जगह कहां से बन जाएगा? पहले एक जगह तो पक्का करो अपने भाव को, एट वन प्लेस तो मास्टरी करो थोड़ा सा, फिर दूसरी जगह मास्टरी करना। सब जगह इकट्ठे ही कर देंगे सीधे ही, सब में भगवान, अरे पहले एक में भगवान को देख लो अच्छे से। गुरुदेव से किसी ने पूछा, स्वामी जी कैन आई रीड बाइबल एंड कुरान? बोलेंगे उनका आंसर कि छोड़ दें? पहले फर्स्ट वर्शिप योर मदर, द रिलीजन इन विच यू आर बॉर्न। हैव यू नोन द डेप्थ ऑफ दैट रिलीजन? तुमने गीता पढ़ा नहीं, रामायण पढ़ा नहीं, उसको जाना नहीं, तुमको लगता है तुम्हारी श्रद्धा वहां ज्यादा होगी, यहां ज्यादा होगी तुम्हारी श्रद्धा? तुम एक जगह अपना स्थान तो बनाओ पहले। उन्होंने उत्तर दिया। एक जने थे शिलोंग में, उन्होंने हमको बताया, अच्छा लगा गुरुदेव। अब एक जगह स्थान तो बनाओ। एकत्वेन। और सुनिए, एक मुस्लिम जने थे, उनका नाम भूल गया, कोर्स में आए थे क्या? वो कोर्स में नहीं आए थे, तो गुरुदेव के बड़े करीब थे, जिन्होंने संदीपनी साधनालय में वो उर्दू अरेबिक में जो है ना, उन्होंने ही दिया था उदाहरण। तो गुरुदेव ने उनसे कहा, बड़े क्लोज, तो बोले कि भाई हम हिंदू बनना चाहते हैं। गुरुदेव ने कहा, यू आर बॉर्न इन दैट रिलीजन, प्लीज फॉलो इट, यू कैन कम एंड लिसन, नो प्रॉब्लम, तुम पढ़ो अच्छे से उसी को, बिकम अ बेटर मुस्लिम। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधाहमहम औषधम मंत्रोहम अहमेवाज्यम अहम अग्निरहम हुतम। ये हम पढ़ चुके हैं। अब विश्वरूप में आ गए, विश्वरूप 16 to 19। विश्वरूप मतलब बहुरूप जो है। अहम क्रतु, क्रतु जो श्रुति का जो श्रौत कर्म होता है उसको क्रतु बोलते हैं, और स्मार्थ कर्म को यज्ञ बोलते हैं। स्मार्ट नहीं, स्मार्थ, स्मार्थ स्मृति से कंसर्न, इसको बोलते हैं स्मार्थ यज्ञ। स्वधा, स्वधा मतलब हाँ जो पितर को दिया जाता है उसको स्वधा बोलते हैं। औषधम जो मनुष्य लेता है उसको औषधि बोलते हैं, दवाई नहीं, भोजन को औषधि बोलते हैं, दाल चावल को औषधि बोलते हैं। ओशान दत्ते इति औषधि। मंत्रो हम मंत्र हैं। देखो सब जगह जा रहे हैं, विश्वरूप हो रहा है। अहमे वाज्यम, हम ही घी हैं, सब घी नहीं जो चढ़ा जाता है वो वाला घी। हाँ मतलब रोटी वाले में बोले यही तो भगवान है, ये नहीं है। और मंत्रो हम अहमेव आज्यम अहम अग्नि, हाँ अहम अग्नि, हम अग्नि, अहम हुतम, हम ही देने वाले हैं। तो जो आप भोजन भी करते हैं वही भगवान है। क्यों? अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु भोक्ता देवो महेश्वर। हाँ अन्न ब्रह्म है, रस विष्णु जी। इति संचिन्त्य भुंजाना न पापो स लिप्यते। जो अन्न को ब्रह्मा मानेगा, रस को विष्णु मानेगा और भोक्ता को महेश्वर मानेगा, वो भोजन के पाप से लिप्त नहीं होगा, क्योंकि उसने भगवान को देखा सब जगह। तो ये मत सोचिए कि हम भोजन करने जा रहे हैं, ये सोचिए हम भोजन से भगवान की पूजा करने जा रहे हैं। पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यम पवित्रम ओंकारः ऋक्साम यजुरेव च। बोले अहम पिता, हम लोग पिता हैं। पिता मतलब डिसिप्लिनिंग फैक्टर है लाइफ में। पिताजी, एक बार अकबर और बीरबल जा रहे थे, तो ये ना तुलसी आई तो प्रणाम किया बीरबल ने ऐसे, तो ये अकबर ने ऐसे कर दिया। बोले क्या तुम हिंदू हर जगह प्रणाम कर लेते रहे, कभी यहाँ प्रणाम करोगे? तो चुप थे। थोड़ा और आगे बढ़े तो एक क्या नाम उसका,
हाँ, बिच्छू बटी टाइप कुछ था जिसको छूने से बहुत तेज खुजली होती है, मतलब उससे भी भयंकर था, बिच्छू बटी से भी भयंकर था। तब इन्होंने तो प्रणाम किया। कहा इसको क्यों प्रणाम किया? कहा देखिए पिताजी हैं, माता जी थी, इनको अब मत छूइए। ऐसे कर दिया, जो खुजली हुई इसके। पिता मतलब थोड़ा सा डिसिप्लिनिंग फैक्टर, माता मतलब थोड़ा लाड करने वाली है, प्यार करने वाली है। भगवान आपसे लाड भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, थोड़ा सा पैम्पर भी कर देते हैं। मम्मी के पास बच्चे ऐसे नहीं जाते, क्या हुआ क्या हुआ, अरे हुआ क्या, अरे भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, मेरे लल्लू क्या हुआ क्या हुआ, क्या हुआ ना, भूख लग नहीं, हाँ कि नहीं लगी है, कुछ खाएं, खिला दे खिला दे, कुछ कह रहे हैं खाएंगे ना, साफ साफ बोलो बेटा क्या खाओगे बेटा, नेजल इफेक्ट बहुत है तो क्या खाओगे। पिताजी बगल में अखबार पढ़ते रहेंगे, ऐसे करके देखेंगे, तुम ही ने खराब किया है। खा लेगा जहां उसको खाना होगा, क्यों पीछे पड़ी जब नहीं बोल रहा है तो, अरे हर समय आप बोलते रहते हैं। ये एक पिताजी है। माता जी, ये अपना रोने लगेगा, ये काफी ब्लैकमेल करता है। और माँ बेचारी पिघल, क्या हुआ, अरे ऐसे ही बोलते रहते हैं, उनकी बात पर चिल्लाते रहते कुछ। आप जो अब दोनों माँ बेटे मिल गए, मेजॉरिटी हो गई माँ बेटे, वो बेचारी माइनॉरिटी सरकार में आ गए। अब आपस में बता रहे चलो तुम्हारे हलवा खाना है, चलो आओ चलो आओ आओ, हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं ना, हर्ष में नाटते रहते हैं, हमें कुछ काम ही नहीं हर्ष में, हम परेशान हो जाएंगे, नहीं कुछ नहीं होगा, चलो चलो आओ। भगवान दोनों एस्पेक्ट चाहिए होता है। जानते हैं दोनों एस्पेक्ट कहाँ मिलता है, कहाँ पे ये दोनों एस्पेक्ट कहाँ मिलता है? गुरु में, गुरु में। गुरु अगर डांटता भी है, गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, घड़ी घड़ी मारे चोट भीतर से अवलंब दे। वो एक तरफ डांटेगा भी, प्यार भी, डांटेगा भी, शायद वो भी करे, लेकिन दूसरी तरफ बहुत ज्यादा प्यार करेगा। अगर वो नहीं होता ना तो माता को आदमी मिस करेगा या तो पिता को मिस करेगा, क्योंकि हमें मिल नहीं पाया जो माँ का प्यार था या पिता का प्यार नहीं मिल पाता है। गुरुदेव किसी की बर्थडे थी तो केक खिला रहे थे, तो उन्होंने केक खिलाया किसी और उसी चम्मच से कुछ भी खा लिया, जबकि कभी ऐसा लोग करते नहीं थे। हैं जयपुर में उमा जी, तो उन्होंने कहा स्वामी जी गुरुदेव, बोले व्हाट इज दिस, यू आर माई चाइल्ड। वो पितामहस्य जगता माता धाता, भगवान ने आपको कहीं से पैम्पर भी करवाया होगा, याद रखना एक हमारी बात को। कभी कोई व्यक्ति आपको नहीं प्यार करता है, ईश्वर उस व्यक्ति के थ्रू प्यार करते हैं। और कभी अगर कोई बड़ा आदमी डांट रहा हो तो वो नहीं डांटता है, भगवान कहीं से, कोई भगवान का संकल्प है आपके लिए, जो उसको वो प्रेरणा दे रहा है आपको। आप डर मत जाओ, बोले डांट दिया इन्होंने, अरे वो वही प्यार करता है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे,
तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु। अब देखा आप ये लाइन, अब अर्जुन को ही पैम्पर कर रहे हैं भगवान, कितना समझा रहे हैं उसको, और क्या चाहिए। हम लोग तो एक चैप्टर में खुश हो जाते भले ज्ञान ना हो, बोले आपने इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच। ज्ञान आप जो बोलिए थे से तथा करो, आप जैसा बोलेंगे हम कर देंगे। अर्जुन को तीर अर्जुन को लगता था, चोट इनको लगती थी, ये ऐसे करके तीर ले लेते थे। महाभारत में तो ऐसा तक आया कि एक दिन भगवान ने द्रौपदी की चप्पल अपने हाथ में उठा लिया और अपने पीतांबर में ऐसे लपेट लिया। ये पैम्पर ही तो है, और क्या करना है। भगवान ने आपको बहुत प्यार भी करवाया होगा, माता के रूप में भी आए होंगे, पिता के रूप में भी आए होंगे। जब कभी हार जाए ना तो याद करिए कि कहां कहां से प्यार करवाया है। जो लोग भूल जाते हैं उनको दुख ज्यादा होता है। वेद्यम पवित्रम ओंकार, हम वेद्यम है, हम ही जानने जाने लायक हैं इस दुनिया में। अच्छा, धाता तो भूल ही गया। धाता, धाता मतलब कहीं और आया है। धाता कहाँ, हाँ कहाँ, हाँ, कविम पुराण मनुशासितारम अणुरणीयांस मनुस्मृत्य सर्वस्य धातारम। धाता मतलब है कर्मफल प्राणेभ्य विधाता, जो कर्मफल को देता है, किसको क्या मिलना है वो देता है। पितामह, पिता मतलब हाँ दादाजी। यही तो शिव जी के साथ हुआ ना, शिव जी की शादी में ही हुआ। शिव जी से पूछा भाई उधर के पंडितों ने कि भाई पिता का नाम, अब शिव जी देखे उधर तो ब्रह्मा जी ने कहा हमें क्या पितामह का नाम। 3 जनरेशन पूछते हैं, विष्णु का हम, चलो अच्छा प्रपितामह का नाम, अब चुप, बोले बोलो भाई दूल्हे राजा जल्दी बोलो, बोले हम ही हैं। बताइए लकीएस्ट डॉटर इन लॉ कौन थी? पार्वती जी। क्यों? कोई इन लॉज ही नहीं थे तो वेद्यम पवित्रम ओंकार। पवित्र ओंकार हम ही हैं। वे ओंकार के बारे में आगे बोलेंगे। ऋक् साम यजुरेव च, ऋग्वेद यजुर्वेद हम ही हैं। ये विश्व रूप है, डोंट फॉरगेट प्लीज। आप बताइए सब क्यों है? क्योंकि वही अधिष्ठान अध्यक्ष के रूप में दिख रहा है। गति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, श्लोक पॉपुलर है। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, बोले हम ही गति हैं, और गति का फल भाष्यकार लिखते हैं कर्म फलम। बोले हम ही कर्म फल हैं। इसीलिए सुदामा जी ने हमेशा, जानते हैं क्या बोला? बोले अगर गरीबी आई है तो वो कृष्ण का ही रूप है। इसीलिए एक महात्मा थे, बड़ा दर्द हुआ, लोगों ने बताया क्या है? बोले कैंसर हुआ। बोले मिठाई बांटो, कैंसर अवतार हुआ है आज भगवान का। एक जयदयाल गोयनका जी थे, गीता प्रेस वाले, शायद नाम सुना हो आपने। हरिद्वार में कुंभ मेला हो रहा था, आग लग गई। हाँ बोले ले आओ बुरादा ले आओ, आज अग्नि अवतार हुआ है और डालो इसको। सब जल गई। कर्म फल आपका भगवान का ही रूप है, आप उसका तिरस्कार मत करिए। बोले हम बहुत अनफॉर्चुनेट है। कम ऑन यार, अगर पति कोई बेकार से कपड़ा पहन ले, करोड़पति कोई बेकार से कपड़ा पहन ले, तुम अनफॉर्चुनेट समझोगे अपने आप को?
ये कर्मफल तो भगवान का कपड़ा है, आपका रोग भगवान का एक कपड़ा है, इसमें क्या इतना कंप्लेन करना। आज उसने अमीरी का कपड़ा पहना है, उसने गरीबी का कपड़ा पहन लिया है, इसमें कौन सी बात होगी बड़ी, किसने पहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बजाय क्या है। हम ही तो कर्मफल का रूप हैं, हम बहुत अनलकी हैं स्वामी जी। अच्छा, आज तक किसी ने हमसे बोला, आज तक एक भी आदमी हमको ठीक से नहीं मिला। हमने कहा आप हमारे लिए बोल रहे हैं क्या? नहीं, आपके लिए बोल रहे हैं। अच्छा, आपकी माँ ठीक थी? हाँ बहुत। तब आप क्यों ऐसे बात बोली? पिता ठीक थे, तब क्यों बोला ऐसा? हम लोग अपने को काफी सिंपैथाइज करने का एक पोजीशन बेचारा करके पेंट करते हैं। हम बेचारे, मैं बेचारा, काम के बोझ का मारा, इनको चाहिए सिंकारा, वही वाला है। सब कुछ ठीक है, गरीबी भी अच्छी है, बीमारी वो भी अच्छी है। उसके ज्यादा रेजिस्ट नहीं करना चाहिए सिचुएशन को। हम बहुत रेजिस्ट करते रहते हैं, रेजिस्ट करने में हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है। गति भरता, बैगन वाला नहीं, भरता मतलब पोष्टा मतलब वही हमको देने वाले हैं। प्रभु मतलब स्वामी, वही सब कुछ है, सबसे बड़े वही हैं। यहां बोलते भी और प्रभु कैसे हो। अगला साक्षी मतलब दृष्टा वाला नहीं यहां बोला गया है। हाँ, जो मन के अंदर बैठ के देख रहा है सब कुछ, ये शंकराचार्य ने हल्की हल्की निकाल दिया। साक्षी वो देख रहा है। निवासा मतलब जिसमें सारे लोग रहते हैं। शरणम कितना अच्छा नाम है, शरणम आर्ता नाम प्रपन्ना नाम आरती हरः। कुछ कष्ट है वो है भगवान, क्यों परेशानी है, जाके पूजा करो। करपात्री जी महाराज बोलते थे बहुत बड़ा कष्ट कभी आ जाए 9-10 बार लगातार सुंदर कांड पढ़ डालो। हाँ, अब आसन में एक ना हो तो एक दिन में कर लो, 24 घंटे में कर लो, 24 घंटे में या 12 घंटे में 9-10 बार। इसीलिए कहते हैं अभ्यास जारी रखिए 1-2 का, क्योंकि पता नहीं कब क्या होने वाला हो। अब हमने अभ्यास तो किया नहीं कि अब उस दिन बैठे लेके, उस दिन बैठे जिस दिन तकलीफ आई, एक तो मन कॉपरेट नहीं करेगा और फिर उलझे रहेंगे। बोले जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत। क्योंकि अभ्यास तो किया नहीं इन्होंने, तकलीफ अलग हो गई है। और अभ्यास करें तो धड़ाधड़ सब निकलेगा। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय लाए, जब लई मई बन गए तो माए, सही तो कंद मूल फल खाए, जब लगी आओ सीते देखी हो ये काज मई हरस। आप धड़ाधड़ बढ़िएगा भाई, कहीं ना कहीं तो आपको रिफ्यूज लेना पड़ेगा। कोई ना कोई इशू तो है आपके लाइफ में जो कि अनकंट्रोलेबल है। नहीं हो तो बताइए, हम दें। तो और एक बात बोल दें, वो इशू को आप थोड़ा और ठीक कर सकते हैं। 100% नहीं तो कम से कम 50% उसका। बोले कैसे? इसका पाठ पूजा बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। एक बार विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ते हैं तो 2 बार पढ़िए, 2 पढ़ते हैं तो 3 बार पढ़िए, 3 में नहीं काम कर रहा है तो 4 बार पढ़िए, 4 में नहीं हो रहा है तो 5 बार पढ़िए। हम आपको दावा देते हैं कि 6 महीने 1 साल में आपको बहुत बड़ा अंतर दिखेगा। हम करके देख चुके हैं सब कुछ। हम ऐसे हवा में नहीं बोल रहे हैं कि सब हम कुछ फेंक रहे हैं ऐसा।
शरणम, और प्रार्थना करिए उनसे। बोले इतनी बड़ी संकट टूट पड़ा, अरे तुम क्या है। और दूसरी बात, इसके साथ साथ आसपास के लोग हैं सबको प्रसन्न करके रखिएगा, क्योंकि आप अगर यहाँ पाठ पूजा किए और वहाँ कोई अप्रसन्न है तो वो सोचेगा कि देखते हैं क्या होता है इसका, इसने हमको परेशान किया है, तिरस्कार किया है, देखते हैं इसका क्या सफल होता है। नहीं बात करते तो कम से कम सोने के पहले प्रणाम करके आप सोइएगा। भगवान को नहीं, उनको तो कर ही लीजिएगा, भगवान को तो करिएगा। सूरज तो कहीं और आया हुआ है, जो बिना उपकार के किए, जो हमारा प्रभवः उसी से सब प्रकट हुआ है, उसी में सब लीन होता है। स्थानम वही सबका स्थिति कारण है, निधान सारे कर्मफल उसी के अंदर रखे हुए हैं आपके, और पूरी सृष्टि का बीज भी वही है। और 19वां और 20वां श्लोक, 19वां श्लोक, हाँ 19वां 20वां नहीं, यहाँ तक चल रहा है वो टॉपिक। अब भगवान बोलते हैं तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णामुत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुन। हे अर्जुन, क्या बात बोला है। हम ही तपाते हैं, किसको किसको तपाते हैं? मैं ही सूर्य होके ओशन मतलब सागर को हम ही तपाते हैं, और उसकी किरण को हम ही खींचते हैं और हम ही बरसात करते हैं। इससे साफ साफ क्या बोलेंगे बताइए? अपना परिचय दे रहे हैं विश्व रूप में। हाँ, आप जाइए सागर को देखिए तो याद आना चाहिए, अमृत भी हम ही है, मृत्यु भी हम ही है। अच्छा, भोजन करने के बाद अमृतत्व भी हम है, वैसे मृत्यु भी हम है। सत भी हम ही है, जो व्यक्त भी और अव्यक्त दोनों भी हम ही हैं। ये यहाँ तक उपासना हो गई, भक्ति हो गई, 3 प्रकार की भक्ति। अरूप निधिध्यासन से आया था, स्वरूप, अरूप और विश्वरूप। ये विश्वरूप था। मुश्किल तो नहीं हो रहा है ना? हाँ। अब 2 श्लोक जो थे, नहीं, जो 20वें श्लोक से 29वें श्लोक तक 2 तरह का भाव था। जो 20वां और 21वां श्लोक है ये सकाम लोगों के लिए है, और 22वें के बाद थोड़ा निष्काम के लिए। त्रैविद्यामां सोमपापूत पापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्तलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्नाः गतागतम्। अब 2 सकाम, एक सकाम भक्त है, वो स्वर्ग जाता है, उसको स्वर्ग का सुख चाहिए था। बताइए क्यों? वासना थी और उसको भगवान का सुख नहीं पता था। एक बच्चा है मान लीजिए, उसको आप एक बिस्किट दे दीजिए और एक सोने का बिस्किट दे दीजिए, हाँ, फर्क नहीं समझेगा? नहीं, किसको लेगा? जो खाने वाला है, उसको नहीं पता है कि सोने वाले बिस्किट से हजारों पैकेट आ जाएंगे। उसी प्रकार से जो बाहर का सुख, स्वर्ग का सुख चाहते हैं, उनको नहीं पता है कि मोक्ष के सुख में ये सारे सुख बहुत छोटे मोटे हैं। ये बेचारे ऊपर गए, स्वर्ग में गए, बड़ा यज्ञ वगैरह करके भोगे वगैरह। वहाँ तो भाई होटल सिस्टम है, आपको पेमेंट करना पड़ेगा रोज, और जिस दिन खत्म हुआ पुण्य, हाँ, और फिर नीचे गिरा दिए गए। मन नहीं था उनका गिरने का, नीचे गिरा दिए गए। कहाँ? मर्त्यलोक में कहीं भी आ सकते। उपनिषद में तो यहाँ लिखा है हीनतरम लोकम वा विशन्ति, मतलब हो सकता है कि नीचे की योनि में आ जाए वो। नहुष सांप बन गए, इंद्र से सांप बन गए डायरेक्ट।
ये नहीं कि यहाँ कोई राजा बन जाते कम से कम, या कुछ और ही मिडिल क्लास बन जाते। सीधे जो है सीधे सांप ही बन गए, हालांकि पावरफुल सांप थे, ईमा जरूर थे, वो सांप बन गए। ये कामना बहुत दौड़ाती रहती है। पता नहीं कभी आपको लगता है कि नहीं कि कभी ऐसा भी दिन आना चाहिए कि इस तरह का सत्संग में हम रहें। हम बेकार में कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं, परेशान रहते हैं। कहीं ऐसा सत्संग होता रहे और हम जो है शांति से सुनते रहें सुबह शाम, और इतनी क्लास ना हो लेकिन लेकिन हम सुनते रहें, और ऐसे खाना 2-3 समय मिल जाए और हमें ना किसी से बात करना पड़े, ना रिलैक्स, घर में जाओ। शायद ये संकल्प किसी का आया होगा, शायद हम सबका शायद बोले बस ऐसा सुनते रहें, शाम ऐसे ही है, ऐसा आश्रम हो, कोई खास बात नहीं करना, आंसरेबिलिटी नहीं है, नहीं तो ये हुआ वो हुआ, अच्छा लग रहा है। और ऐसे दूर जगह रहें जहाँ कोई आसानी से पहुँच ना जाए। तो पता लगा शहर के बीच में है, फट से लोग पहुँच गए, ऐसा नहीं हो। गुरुदेव ने एक चिन्मय उपरति करके बनवाया रीवा के पास। हाँ वही रीवा, तो वहाँ सज्जन सिंह जी, हाँ, तो उन्होंने बनाए, गए कि नहीं गए? तो बड़ा मज़ा आया। उसके चारों तरफ एक पॉन्ड है, तालाब है, उसमें मगरमच्छ उसमें मगरमच्छ। तो गुरुदेव ने बोला कि गुड आई विल बी हियर, नोबडी कैन कम। आउट ऑफ फियर ऑफ क्रोकोडाइल नोबडी विल कम हियर। यानी वो तो विनोद की बात हो गई है। लेकिन आपको हम बताएं, जो सुख सत्संग का होता है, जो सुख संत के साथ का होता है, जो सुख पूजा का होता है, जो सुख रामायण की कथा सुनने का होता है, वो कहीं कंपैरिजन ही नहीं है। कहीं और सुख हजारों मिला भी तो भी वो बराबर नहीं हो पाता है। लेकिन हम लोग उस बच्चे की तरह हैं जो गोल्डन बिस्किट छोड़ के एक साधारण सा बिस्किट ले लेते हैं, क्योंकि उसको इमीडिएट चॉइस मिलता है हमको। सोचिए आप, तो ये 2 श्लोक सकाम के लिए बोल दिया उन्होंने। टेस्ट लगना जाना चाहिए का। और फिर होता क्या है, आदमी को जब जाता है तो दोनों सुख को कंपेयर करता है, फिर वो वैराग वहीं से निकलता है उसका। उसको लगता है कि हाँ, तो एक जगह तो हमें कुछ बिना काम किए, बिना सोचे समझे भगवान का नाम लेने से इतना सुख मिला, और कहीं पे हम इतना परेशान होते हैं तो भी सुख नहीं मिलता। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् अब भाई ये श्लोक तो शायद आपको याद होगा। अगर ये श्लोक नहीं याद है तो आप आज थर्सडे है, गुरुवार है, तो आप परसों तक उसको याद कर लीजिएगा। बोले आप पूछेंगे क्या? नहीं, आप चिंता मत करिए, याद कर लीजिएगा। शायद याद हो तो अच्छी बात है। इतना बढ़िया, इतना अश्योरिंग श्लोक है। इसकी जो दम है श्लोक की, अनन्या है। कोई ऐसा एक साधक है, एक भक्त है, जानते हैं भक्ति कैसे बढ़ती है? बहुत सी बातें हैं, कोई ऐसी बात आई आपको लगा यार हमसे नहीं हो रहा, भगवान इसको देख लेना। शायद आपको भगवान ने शायद 1-2 चीज ऐसी कुछ कर दिया आपके जीवन में, आपको लगा कि आई डोंट डिजर्व इट, हमें कुछ ज्यादा दे दिया भगवान ने। उसके बाद आपने किया नहीं? हमने किया कुछ नहीं। क्या किया? कुछ नहीं। और जब आपको वो 1-2 चीज मिलती है और मिलती रहती है, फिर आपको लगता है कि हमारे पीछे कोई और है शायद,
आपने किया कि नहीं? नहीं, हमने नहीं किया था। पक्का? हमको तो पता भी नहीं था कि गीता क्या होती है, हमको तो पता भी नहीं था कि ये क्या होता है। जब ईश्वर आपके किसी कर्म से, आपकी वाणी से, आपके मान देने से प्रसन्न हो जाता है ना, तो किसी न किसी रास्ते से प्रवेश कर जाता है आपकी। वो कैसे करे कि प्रवेश किया है? आपका कोई काम करने लगता है, आपका कोई काम करने लगता है, और जहां कोई मुश्किल काम था उसको करने लगता है। और जब करने लगता है एक बार दो बार, फिर आपको लगता है कैसे हो जाता है हमारा काम। फिर आप उसको काम दे देते हो, फिर काम करता है। जब कई बार ऐसा होने लगता है, फिर लगता है भगवान तुम कौन हो, कहाँ हो, कैसे हो, हमको क्यों इतना प्रेम करते हो। जो सुरक्षा बुद्धि के साथ अब सुख बुद्धि ईश्वर माने लगते हैं। आज जन्माष्टमी है, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, आज व्रत रहते हैं तुम्हारे लिए। कुछ नहीं खाओगे आज? नहीं, आज कुछ नहीं खाएंगे, आज तुम्हारी अर्चना करेंगे भगवान। क्यों? थैंक्स देने के लिए। हम बहुत परेशान रहे हैं। आज प्रदोष है, शिवरात्रि है, रामनवमी है, आज हम कुछ करेंगे। जब आपके जीवन में मिलने का एहसास बहुत ज़्यादा होने लगता है, प्यार पाना मतलब डैश का एहसास, मिलने का अनुभव। क्या बोलते हैं, उनसे हमको बहुत प्यार मिला है, मतलब उनसे ध्यान मिल रहा है। अब धीरे धीरे बोल दे, डरिएगा तो नहीं यार। धीरे धीरे जब आपका प्यार बहुत बढ़ने लगता है, एक दिन ऐसा लगता है सब कुछ हम इन्हीं को दे देते हैं, सब कुछ हम इन्हीं को देंगे। अब हमारा अहंकार, हमारा घर, हमारा कर्म, हमारी वाणी, हमारा उठना सोना, हमारा संबंध पूरा इन्हीं के साथ होगा। प्यार की डिमांड होती है कि हमको पूरा चाहिए। भगवान कहते हैं तुम पूरा तुम चाहिए, आधा अधूरा नहीं, पूरा चाहिए। दोगे पूरा अपने को पूरा हमको दोगे? जिस दिन ये एक बात आ जाती है कि हम अपना सब कुछ आपको देना चाहते हैं, अपने पास हम कुछ नहीं रखना चाहते, हमारा सब कुछ आपको देंगे, इसी को साधु बोल देते हैं, इसी को संत बोल देते हैं। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। अनन्यता देखिए, तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न कोई, आस करूं मैं किसकी।
ओम जय जगदीश हर। जिस दिन आपको सब देने की इच्छा बढ़ने लगेगी, उस दिन आपका संबंध अनन्य हो जाने का। ये जो अनुभव है वो आपको ही होगा, दूसरा नहीं पता लगा पाएगा। दूसरे को लगेगा क्यों, लेकिन वो आपको ही पता है किससे कितना प्यार आपको मिला है। अरे समय तो कब के हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो।